हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। कुछ इस प्रकार से है, मान लो। ठीक है, ये देखो, यह मेरा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हो गया। और क्या बोल रहा है, इसमें से स्मॉल सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस आर बाई 2 इज रिमूव्ड। तो इसका यहाँ से मान लो कि इसका पूरा यह सेंटर हो गया और इसके अबाउट यह डिस्क जो है मान लो इस प्रकार से रोटेट कर रहा है। और यह हो गया मेरा रेडियस आर। ठीक है, ये आर हो गया। और इसका जो रेडियस है, जो केविटी यहाँ पे क्रिएट करके बाहर निकाला गया है यहाँ से कट करके, इसका रेडियस दिया है आर बाई 2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यानी यह जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट दिस एक्सिस। यह एक्सिस, इस एक्सिस ऐसा समझो कि यहाँ पे एक जेड एक्सिस है, यह अगर मान लेते हैं एक्स है, यह वाई है और यहाँ पे जेड एक्सिस है, तो इसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो देखो, जब भी केविटी प्रॉब्लम है ना, तो हम लोग कैसे करते हैं। अब समझो इसको बनाने के लिए क्या यूज किया करें, क्या यूज हुआ होगा ऐसे समझो। तो मान लेते हैं हम लोग कि इसे बनाना है, तो यह मान लेते हैं कि यह दो चीज से मिलकर बना हुआ है। एक कि यह कंप्लीट डिस्क है, ठीक है, और दूसरा इसमें हम लोग और ऐड कर दे रहे हैं एक दूसरा पार्ट यह। अब इसको सोचो कि अगर हमें इसमें से इस पार्ट को निकाल दूं तो यह बन जाएगा। ठीक है भाई, तो अब यहां पे समझो कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका तो टोटल मास, इसका टोटल मास दिया हुआ है एम है और इसका रेडियस दिया हुआ है आर है। ठीक है, दूसरा इस बात को देखो कि इसे हम लोग निगेटिव मास कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। बोलेंगे कि यह जो मेरा मास है यह निगेटिव मास है, मतलब कि माइनस एम। चलो इसे मैं m1 बोल दे रहा हूं और इसे मैं m2 बोल रहा हूं। तो m2 जो है वो निगेटिव है। अब निगेटिव मास को इसके साथ ऐड करोगे तो यह जो पोर्शन है यहाँ से कट करके बाहर निकल जाएगा और यह बना देगा। तो अपने को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I1 निकालना है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। ये दो तरह से बोल सकते हो। ऐड करना यानी कि मास तुम निगेटिव ले रहे हो या सिंपल मास पॉजिटिव लो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दोनों तरफ से बोल सकते हैं। तो आई नेट अगर अपने को निकालना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, I1 प्लस I2 प्लस बोल रहे हैं, इसका मतलब I2 जो है वो क्या है, ध्यान रखना यह निगेटिव है। या डायरेक्ट हम लोग यह भी बोल सकते हैं I1 माइनस I2। तो इसका मास हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे और तो यहाँ पे दोनों माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलो वैसे कर दे रहे हैं हम लोग। आप समझो बात को, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ और इसका मास में m1 ले रहा हूँ और इसका मास में m2 ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मान लेते हैं कि इसका जो सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है वह सिग्मा है। तो इसका मास कितना होगा, यह होगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर और यह कितना आ जाएगा, यह है मेरा कैपिटल एम। इसका मास के बारे में बोलो तो m2 कितना होगा, यह होगा सिग्मा इंटू पाई आर। इसका कितना है, इसका आर बाई 2 है ना। सो यहाँ पे आ गया आर बाई 2 का स्क्वायर। सो यह कितना आ गया, देखो सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4 और पाई आर स्क्वायर इतने एम है, तो यह कितना आ गया m बाई 4। और ध्यान रखना कि दोनों केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है और यहाँ पे भी इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं डिस्क का जानते हैं ना। तो I1 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। I1 कितना होगा, तो यह होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे मास भी कितना है, तो कैपिटल एम है, रेडियस आर है, तो आर स्क्वायर बाई 2 यह हो गया। एक मिनट, एम आर स्क्वायर बाई 2। I2 का बात करें तो ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है, कि I2 में क्या है कि भाई यहाँ पे मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। लेकिन अपने को मालूम रहता है इसके सेंटर ऑफ मास, जो कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस पास कर रहा है और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, यानी यह। ठीक है, तो अपने को अगर यहाँ पे निकालना है, समझो बात को, कि अगर यहाँ पे मेरे को क्रॉस ऐसे समझो इस एक्सिस पे निकालना है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो क्या करते हैं कि हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कि इसी के पैरेलल, ध्यान रखना, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके पैरेलल मैं एक दूसरा एक्सिस लेता हूं जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर जाए। ठीक है, और उसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं ICOM। और इन दोनों एक्सिस के बीच में, मैं फिर से बोल रहा हूं कि दोनों जो पैरेलल एक्सिस है, अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है तो इसके अबाउट, समझ रहे हो, इसके अबाउट मैंने माना है I2। तो I2 कितना हो जाएगा, तो यह होता है ICOM। COM किसका है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। किस एक्सिस के अबाउट है, तो जो एक्सिस जो मुझे निकालना था उस एक्सिस के पैरेलल एक्सिस होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर इसके अबाउट निकालना है मुझे, तो इसके पैरेलल में यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा प्लस इसका मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं, तो यह होता है मेरा md स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे देखो ICOM निकालना है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के बाद वही होगा mr स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ पे m कितना है, तो m है इसका m बाई 4। r कितना है, तो r बाई 2 का स्क्वायर। और यह होता है कितना है, तो हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हाफ लगा दे रहे हैं, यह हो गया प्लस md स्क्वायर। m कितना है भाई, तो m बाई 4 और d कितना है, तो d है r बाई
का स्क्वायर। सो कितना आ गया यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई कितना हो गया 16। सो यह हो गया मेरा 16, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं ना, यह हो गया 16 और यह हो गया 3/2। सो आई नेट क्या होगा मेरा, आई नेट जो पूछा गया है वो होगा I1 माइनस I2, ठीक है। और यह कितना है, तो यह है MR²/2 माइनस यहाँ पे 3MR²/32। तो यहाँ से देखो यह कितना हो गया, यहाँ 16 माइनस 3 तो 30 हो गया ना, तो 13 माइनस 32, 13/32 MR²। यह होगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।